सवाल आपने भेजने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर 031111782224 पर, और देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल क्या आया है। मेरा सवाल ये है कि मेरा दोस्त गुफ्तगू के दौरान बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, उसको मैं कैसे रोकूं? बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल। बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि वो या तो खुद इस तरह की बदज़बानी में, बदकलामी में मुब्तला होते हैं या उनके दोस्त कर रहे होते हैं। मुफ्ती नजीब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सवाल के गालम गलोच से कैसे रोका जाए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो अपने साथी को ये बतानी चाहिए कि आदमी बहैसियत मुसलमान, हमें अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है तो अपनी ज़ुबान के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। और हदीस में आता है कि जो आदमी गालम गलोच इख्तियार करता है वो अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। अल्लाह की निगाह से गिरना इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि बंदा अपने आमाल उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी गुफ्तगू के अंदर उसको समझाया जाए कि भाई गालम गलोच से एहतियात करो, क्योंकि ये मुसलमानों का शिआर नहीं है। मुसलमान बंदों का जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, तो ये हमें एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन के रहें। कोशिश ये करनी चाहिए, गुस्सा आए उसको बोलो तो भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो, और आदमी जो है वो अगर अपनी हैयत को बदल लो, बात को तब्दील कर लो, लेकिन गालम गलोच देते वक्त एक लम्हे के लिए ये सोचो कि इस लम्हे जिस वक्त ये गाली मेरी जुबान से निकल रही है, बिल्कुल सही है, तो मैं अल्लाह की निगाह में गिरा हुआ हूँ। अल्लाह की निगाह में गिरना नहीं है हमें। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज़ है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा सवाल ये है कि मैं बचपन में या फिर जवानी में भी कभी रोज़े रखता था, कभी छोड़ देता था। अब पिछले रमज़ान भी या उससे पिछले रमज़ान शायद मेरे 1-2 छूटे हों, ये तो मुझे याद है, लेकिन उससे पहले मेरे कितने रोज़े छूटे हैं और उसकी तादाद कितनी है ये मुझे याद नहीं है। तो उसको मैं किस तरह पूरे करूँ और उसका तरीका क्या होगा? जो रोज़े नहीं रखे उनकी तादाद के हवाले से। जी मुफ्ती साहब, देखिए, नमाज और रोज़े की क़ज़ा में एक अहम बात यह है कि हमें अगर तो ये याद नहीं है कि कितने रोज़े हैं, तो एक बात तो उसूली तौर पे ये याद रखें, बच्चों को इसकी आदत डालें जब से बालिग हों, बच्चे और बच्चियां, कि भाई, और बच्चियों को इसलिए कि उनके रोज़े छूटते हैं, कि भाई अपने रोज़ों को उसी साल पूरा करो, नहीं तो अपने पास बाकायदा लिखो। कभी कोई बीमारी आ गई, कोई मसला आ गया, रोज़े छूट गए, तो उसको अदा करने की फ़िक्र करेगा आदमी जब अपने पास रिकॉर्ड होगा। लिखना ज़रूरी है, हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक़ है। चलें, याद नहीं रहे, अब करना चाहता है, कोई अंदाज़ा लगा ले और उस अंदाज़े को लगा के लिख ले। साल भर के 60 रोज़े, 70 रोज़े, 80 रोज़े, 90 रोज़े, कितने रोज़े हैं उनको लिख ला, और लिख के फिर उसको अदा करना शुरू करे। नफली रोज़ों की जगह इन्हीं रोज़ों को अदा करे और फिर अदा इंशाअल्लाह करता रहेगा। अगर तो फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा पूरी हो गई तो बाद में नफली का अजर मिलता रहेगा इसको। लेकिन अब जैसे आदमी मुख्तलिफ नफली रोज़े रख रहे होते हैं, तो अगर उसके क़ज़ा रोज़े बाकी हैं तो वो पहले अपने क़ज़ा रोज़े पूरे करेगा। सही है, और फिर नफली। बिल्कुल ठीक है, यानी कि तादाद नोट करना ज़रूरी है। हाँ, और मतलब अगर नहीं भी याद है तो फिर उसको एक कैलकुलेट करके गैस करके और फिर शुरू करें, आगाज़ तो करें। अगला सवाल देखते हैं किसका है, क्या है। मेरा नाम कुरतुलैन है और ताल्लुक़ है मेरा गुजर खान से। मेरा एक सवाल है कि मेरी बहन नमाज़ पढ़ने में बड़ी काहली और सुस्ती करती है, और ऐसा नहीं है कि वो इरादा नहीं करती, वो इरादा करती है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन नमाज के वक्त पे उसकी सुस्ती में नमाज गुजर जाती है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, कोई क्या करूँ, मैं उसको कैसे समझाऊँ, कैसे राग़िब करूँ नमाज की तरफ? बड़ा अहम सवाल। जी मुफ्ती साहब, ये सवाल बहुत अहम है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता कोई, तो उसे नमाज की तरफ कैसे राग़िब करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे दिल में उसकी खैर खाही का जज्बा हो, उसके लिए दुआ करें और फिर मोहब्बत और खैर खाही के साथ उसको नमाज की तरफ दावत दें
कि देखो नमाज अल्लाह तबारक व तआला से लेने का बरह रास्त ज़रिया है। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह जल्ले शानहू से सरगोशी कर रहा होता है, और नमाज ईमान का एक बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। और फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो हमें नमाज की उसको तरगीब भी दें और उसको कहें कि भाई थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के सामने शुरू करो नमाज अल्लाह तबारक व तआला। और उसको देखें, 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें उसके लिए दुआ करें, खैर खाही के साथ दुआ करें। तनकीद करने से कोई आदमी अमल पे कभी भी नहीं आता, डांट डपट से अमल पे नहीं आता है। हाँ, माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चे छोटे हों तो ज़रूर उन पे सख्ती करके, थोड़ी डांट डपट करके, क्योंकि आदमी को आदत बनते हुए आदत शौक़ से ज़्यादा पहले खौफ होता है, फिर खौफ शौक़ में कन्वर्ट होता है जब आदत बन जाती है। तो वो चीज़ें हमें भी याद हैं, जाहिर सी बात है उस वक्त चीज़ अच्छी नहीं लगती थी बचपन में, लेकिन उसकी वजह से आदतें बन गई तो अब माँ बाप को दुआएं देते हैं। तो लेकिन आम आदमी है, वो आपका सबऑर्डिनेट नहीं है, आपसे उसका ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसा, या दोस्त है कोई ऐसा नहीं है, तो अब आपने उसको दावत देनी है। यहाँ इन्होंने कहा भी मेरी छोटी बहन है, अब मैंने अपनी छोटी बहन को नमाज़ पिलाना है, तो एक तो घर में नमाज का माहौल बनाया जाए, घर में हम ये कोशिश करें कि नमाज का माहौल हो, और फिर उसके साथ साथ हम इस बात की भी कोशिश करें ख़ास तौर पे कि उसके लिए दुआ करें। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दुआओं का एहतमाम करेंगे, उसको नमाज के फ़ज़ाइल सुनाएं, कभी बैठ के नमाज के फ़ज़ाइल सुनाएं। आदमी जब किसी चीज़ की अहमियत और उसकी फजीलत सुनता है तो अमल करने का शौक़ पैदा होता है। फ़ज़ाइल क्या करते हैं? फ़ज़ाइल आदमी को उन सुनकर अमल करने का शौक़ पैदा हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अमल करते करते वो उसकी आदत बन जाती है, आदत आगे जाकर इखलास में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें सबसे पहले घर में एक माहौल बना हुआ हो कि भाई नमाज के वक्त में सब नमाज के लिए खड़े हों, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता तरगीब दें, उसके लिए दुआ भी करें। और अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ जो है, अगर आप बड़े हैं, उम्र में फ़र्क है, तफावत है, तो कोई थोड़ी सी उसके लिए कोई तरगीब रख दें, कोई ऐसी चीज़ रख दें कि भाई इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ोगी तो ये काम होगा, और नमाज़ पढ़ोगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ मिलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे जो है वो फिर वो नमाज पर आ जाएगी इंशाल्लाह। वाकई ये बात है कि मोहब्बत से हमेशा लोगों को तरगीब दें नमाज की, जोर ज़बरदस्ती, गुस्सा, डांट डपट नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल।